हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, जब नई राज्य सरकार बनी थी तो ऐसा लग रहा था कि नियुक्ति जो है वो बम्पर नियुक्ति आएगी और कहीं ना कहीं जो नियुक्ति प्रक्रिया है राज्य में वैकेंसी का अकाल पड़ा हुआ है तो नियुक्तियों की बारिश होगी। लेकिन राज्य सरकार अब तक 2 साल बीत जाने के बाद किसी तरह से यहाँ पर नियमावली बनाई थी, जैसे कि जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है, परीक्षा कैसे आयोजित की जाएगी, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, इन सारी चीज़ों को स्पष्ट किया था और नियमावली बनाई थी। तो इसी नियमावली को कुछ अभ्यर्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट में, झारखंड उच्च न्यायालय में यहाँ पर अपील की थी कि ये जो नियमावली बनाई गई है वो गलत है। तो उसी को लेकर कल यहाँ पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है झारखंड उच्च न्यायालय में, और उसमें क्या बातें निकल कर आ रही हैं हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में देखेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को क्या कहा है और अगली तिथि जो है सुनवाई की वो कब रखी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये आज का न्यूज़पेपर है, यहाँ पर प्रभात खबर है, ये 2/12/2021 का। और यहाँ पर देख लीजिए कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 को चुनौती दी गई है और असंवैधानिक प्रतीत होती है संशोधित परीक्षा संचालन नियमावली। ये हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी की गई है हाईकोर्ट द्वारा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बातें कही गई हैं झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को। तो झारखंड हाईकोर्ट ने जैसे परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा है कि प्रार्थी की दलीलों को सुनकर ऐसा लगता है कि नियमावली के जो प्रावधान है वह असंवैधानिक है और प्रावधान के तहत अप्रत्यक्ष रूप से 100% आरक्षण किया जा रहा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि जब रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों को राज्य के बाहर के संस्थानों से 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई के बाद यहाँ पर नियुक्ति में शामिल होने की छूट दी गई है, तो जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको क्यों नहीं दी गई है? क्या इस नियमावली से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है या नहीं होता है? खंडपीठ ने राज्य सरकार के विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया है, यानी कि उन्होंने राज्य सरकार से पूछा है और कहा है कि आप जवाब दीजिए। साथ ही दायर करने का निर्देश दिया है, साथ ही संशोधित नियमावली से संबंधित मूल जो संचिका है, दस्तावेज है, उनको कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा है यहाँ पर राज्य सरकार को। खंडपीठ ने यह भी कहा है कि नियमावली के तहत होने वाली नियुक्ति विज्ञापन में इसका उल्लेख किया जाए कि केस के अंतिम आदेश से यह नियुक्ति प्रभावित होगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो झारखंड हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उस पर लागू होगा, ये मेंशन करने को कहा है झारखंड हाईकोर्ट ने। वहीं खंडपीठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरावाल से जानना चाहा कि क्या इसी नियमावली के कारण फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL में होने वाले असिस्टेंट साइंटिस्ट की नियुक्ति विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। जो विज्ञापन जारी हुआ था JSSC की तरफ से एक हाल ही में, वो विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। इस पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वकील थे। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने नियमावली को बचाव करते हुए खंडपीठ को बताया कि नियमावली के प्रावधान को पूरी तरह से संवैधानिक है, यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सह वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि JSSC परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 के कई प्रावधान जो है वो असंवैधानिक हैं। जब मूल योग्यता स्नातक की है तो 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई झारखंड से करने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, यह प्रावधान सही नहीं है। यानी कि जो CGL का एग्जाम होना है, जो स्नातक स्तरीय एग्जाम होगा, उसमें 10वीं और 12वीं रखा गया है। तो इनका कहना है कि जो उसमें स्नातक रखा गया है, जो विज्ञापन जारी होगी या नियुक्ति होगी उसके लिए जो अभ्यर्थियों को छांटने की प्रक्रिया रखी गई है वो 10वीं और 12वीं रखी गई है। तो ये प्रावधान जो है सही नहीं है, ये जो यहाँ पर अपील किए हैं उनके वकील बोल रहे थे। आरक्षित वर्ग के लोगों के मामले में नियमावली का यह प्रावधान शिथिल रहेगा। नियमावली का यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन करता है, उन्होंने कहा। जो अपील कर रहे हैं, जिनके वकील हैं, जो अभ्यर्थी गए हैं कोर्ट में, उनके वकील ये बात कह रहे हैं। ठीक है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रमेश हांसदा व कुशल कुमार ने अलग अलग याचिका दायर परीक्षा स्नातक स्तर जो संचालन संशोधन नियमावली 2021 है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, उसे चुनौती दी है। ठीक है। तो अगली जो तिथि रखी गई है सुनवाई के लिए वो कब रखी गई है? तो 22 दिसंबर को अगली तिथि रखी गई है।
ठीक है। तो यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पर भाषा को लेकर भी क्या टिप्पणी की गई है वो देख लीजिए यहाँ पर। तो नियमावली से हिंदी भाषा को हटाने का क्या औचित्य है, ये झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है। तो मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य सरकार से पूछा है कि नियमावली से हिंदी अंग्रेजी भाषा को हटाने का क्या औचित्य है, इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है, सरकार ने आखिर किन कारणों से हिंदी एवं अंग्रेजी को भाषा की श्रेणी से हटा दिया है, क्या इसके लिए कोई सर्वे किया गया था, क्या सरकार के पास भाषा बोलने वालों का कोई आंकड़ा उपलब्ध है, हिंदी भाषा का क्या डाटा है। वहीं प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने कहा कि राज्य में हिंदी भाषा बोलने व लिखने वाले लोग सर्वाधिक हैं, इसके बावजूद हिंदी एवं अंग्रेजी को भाषा की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। कई क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है, जबकि उर्दू एवं उड़िया को जनजातीय भाषा की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। यह राजनीतिक निर्णय है, संविधान के प्रावधानों के तहत इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल, अधिवक्ता प्रिंस कुमार व अधिवक्ता राकेश रंजन ने पक्ष रखा है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने सरकार के निर्णय के बाद 10 अगस्त 2021 को संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी की थी, जिसका गजट प्रकाशन 12 अगस्त 2021 को हुआ था। तो दो बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। एक तो कि जो जनरल अभ्यर्थी हैं, जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, क्या उनके लिए ये प्रावधान नहीं किया जा सकता है कि 10वीं और 12वीं जो है वो आरक्षित वर्ग के लिए है, जबकि यहाँ पर जनरल के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। ये झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा है राज्य सरकार से। और दूसरी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है भाषा को लेकर, लैंग्वेज पेपर को लेकर, कि हिंदी को आखिर क्यों बाहर किया गया है। क्या राज्य सरकार के पास कोई ऐसी आंकड़ा है कि यहाँ पर हिंदी बोलने वाले की भाषा की संख्या जो है वो कम है, और या फिर उनके पास कोई सर्वे का रिकॉर्ड है। इस तरह का उन्होंने डाटा जो है वो मांगा है राज्य सरकार की ओर से। तो आगे 22 दिसंबर को जो सुनवाई होगी उसमें देखने वाली बात होगी कि उसमें राज्य सरकार अपना पक्ष क्या रखती है, क्या बातें कहती है, और आगे की फिर क्या आगे निर्णय झारखंड हाईकोर्ट उच्च न्यायालय जो है वो देती है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल ये अपडेट्स थी। आगे जो भी अपडेट्स होगी, हर अपडेट्स अब तक हम यहाँ पर पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।